अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, तुर्किश फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री बड़ी तेजी के साथ दुनिया में मकबूल हो रही है। इस हवाले से अभी तक तुर्की में वहां के अपने मुस्लिम हीरोज पे कई सारी सीरीज और ड्रामे बन चुके हैं। कई बार एतराज सामने आता है कि तुर्क एक्टर्स दरअसल अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा लिबरल ज़हन के मालिक हैं। जिस तरह का मुस्लिम करेक्टर तुर्किश ड्रामों और फिल्मों में पेंट किया जाता है, वैसा करेक्टर इन एक्टर्स की जाती जिंदगी में नजर नहीं आता। इस बात को लेकर अब तक बेशुमार यूट्यूबर्स और दीगर लोगों ने इस पे कंटेंट बनाया है और वीडियोस बना बनाकर अपलोड की हैं, जिनमें अपनी नाराजगी और गुस्से का इजहार भी किया है। आज हम भी इस बात का अच्छी तरह जायजा लेंगे और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि हाल ही में तुर्की की रिलीज होने वाली सीरीज कुर्लोस उस्मान का सीजन 5 शुरू होने वाला है। सीजन 5 के अदाकारों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों का शक है कि वो गैर मुस्लिम हैं, जिनसे मुसलमान किरदारों का काम लिया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुर्लोस उस्मान के सीजन 5 में मौजूद तमाम एक्टर्स के असल नाम और इनके मज़ाहिब के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अवाम तुर्क एक्टर्स पर जो एतराज लगाती है, इसके पीछे असल वजह क्या है और क्या ये एतराज दुरुस्त है या नहीं। इन तमाम बातों के बारे में तफसीलन जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर अवाम तुर्क एक्टर्स के लाइफस्टाइल पर एतराज क्यों करती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हम पाकिस्तानी लोग खास तौर पर तुर्की के रहने वालों को बेहद आइडियलाइज करते हैं और ये समझते हैं कि शायद वो हमसे कहीं ज्यादा अच्छे इंसान हैं। कहीं ना कहीं हमारी अक्सरियत इस बात पर भी यकीन रखती है कि शायद मुस्लिम खिलाफत का आया भी दोबारा तुर्की से ही होगा, जबकि इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है और ये महज पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए घड़ा गया एक बयानिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की जानिब देखें, तब भी हमें इस बात का कोई इशारा नहीं मिलता कि खिलाफत तुर्की से शुरू होगी। अलबत्ता ये जरूर है कि खिलाफत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल के बाद और इनकी फतह के बाद शुरू होगी। बड़ी वजह यही है कि हमें जिस बयानिए का आदी बनाया गया है, इस वजह से अवाम की एक बड़ी तादाद तुर्की को फैंटासाइज करती है और इसको आइडियलाइज भी करती है। यही वजह है कि हम ड्रामों, मुख्तलिफ सीरियल्स और फिल्मों में तुर्किश एक्टर्स की एक्टिंग देखकर लाशऊरी तौर पर इनसे बेहद मुतासिर हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद ये अपनी जाती जिंदगी में भी ऐसे ही होंगे, जबकि ये हो ही नहीं सकता। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि तुर्की का आधा हिस्सा यूरोप में शामिल है और वहां पर पिछले कुछ अशरों में बेहद तरक्की हो चुकी है। तुर्की बाकायदा नेटो का मेंबर भी है और पूरी मुस्लिम दुनिया में वाहिद मुसलमान मुल्क है जो नेटो का मेंबर है और जिसने नेटो के शाना बशाना अफगानिस्तान और इराक में जंगें भी लड़ी हैं। आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि तुर्की की टॉप लीडरशिप खिलाफत की तरफ जाएगी या मगरबी ताकतों के साथ खड़ी होगी, लेकिन फिलहाल ये हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू ये बताना है कि आजकल के तुर्की एक्टर्स इसी माहौल में पड़े बड़े हैं जिस तरह का माहौल तुर्की की टॉप लीडरशिप का है। तुर्की की तमाम लीडरशिप इसी तरह से निचले लेवल के गली मोहल्लों से उठकर ऊपर आई है। तुर्की का माहौल हमारी निस्बत बहुत ज्यादा एडवांस है और जिसे हम लोग बेहयाई समझते हैं, वहां के लिए एक नॉर्मल चीज है। इसलिए जरूरी यह है कि हम अपने आप को इस मामले में फैंटासाइज ना करें और तुर्की वालों को आइडलाइज ना करें। फिल्म हो या ड्रामा या कोई भी सीरीज, ये महज एंजॉय करने की चीज है। कुछ न कुछ सबक इसमें हिस्ट्री से भी शामिल कर दिए जाते हैं, लेकिन मौजूदा दुनिया मार्केटिंग की बेस पर चलती है और आज की दुनिया में सबसे बड़ी मार्केटिंग दरअसल इंटरटेनमेंट की मार्केटिंग है और इंटरटेनमेंट के लिए सबसे बड़ा हथियार औरत ही है, जिसको मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। यही चीजें हमें तुर्की के ड्रामा सीरियल्स में भी नजर आती हैं कि बावजूद मुस्लिम बैकग्राउंड के और मुस्लिम किस्से कहानियों के, हमें तुर्की की इन तमाम सीरीज में खातून अदाकारों का होल्ड बड़े ही ऊंचे लेवल पर नजर आता है, जबकि इस्लामी मुआशरों में कम अज कम तुर्की जैसे इलाकों में माजी में ऐसा कभी नहीं रहा। उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमें तुर्की के इन एक्टर्स को आइडियलाइज नहीं करना चाहिए। वो एक अलग माहौल में पले बड़े इंसान हैं और हमसे एक बहुत ही मुख्तलिफ आबो हवा और मुआशरत में जवान हुए हैं। इनकी मुआशरत हमें बेशक बेहयाई लगे, लेकिन वो इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल चीज है। तुर्की का जवान अब फैशन को अपनाने में हमसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है और तुर्की के जवानों में वहां के लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल हैं। आइए अब हम कुर्लोस उस्मान के सीजन 5 के एक्टर्स के असल नाम और मजहब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम इस सीरीज की सबसे मशहूर अदाकारा फातिमा खातून की बात करें तो इनका असल नाम लैला किरसान है और वो मजहबन ईसाई यानी क्रिश्चियन है।
इस पर काफी तनकीद की गई है कि मुसलमानों की तारीख पे बनाई गई इस सीरीज में एक क्रिश्चियन खातून को इतना अहम किरदार क्यों दिया गया है। अलबत्ता तुर्की के मुआशरे में ये एक नॉर्मल चीज है और वहां पे सदियों से यहूदी, ईसाई और मुसलमान एक साथ इकट्ठे रहते आए हैं, जबकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट तकरीबन मादूम हो चुका है। इसके अलावा इस सीरीज में बड़े बड़े एक्टर्स और भी शामिल हैं, जिनमें मोहम्मद बे, जिनका असल नाम एमरे दनलिश है, वो मुसलमान है। याकूब बे का असल नाम मिर्जा भाउद्दीन है और ये भी मुस्लिम है। सादत खातून का असल नाम सेवल आकी है और ये भी मुस्लिम खातून है। गोंजा खातून का असल नाम बैलेजियन सैमसिक है और होलोफ्रा का असल नाम इजम सीना बायर है और ये दोनों खवातीन भी मुसलमान हैं। अलाउद्दीन बे का असल नाम फारूक आरान है और यूनस एमरे का असल नाम घूगन अदाले है। ये दोनों कैरेक्टर्स भी असल जिंदगी में मुसलमान ही हैं। इसी तरह एक और मशहूर मंगोल कैरेक्टर, जिन्हें मंगोल कमानदार भी कहा जाता है, जिनके कैरेक्टर का नाम राजीला सन है, इनका असल नाम इब्राहिम तमीज ओगलो है और ये भी मुसलमान है। मालहून खातून का असल नाम यल्दीज जागरी और बाला खातून का असल नाम औजगे तोरर है और ये दोनों खवातीन भी मुस्लिम खवातीन हैं। मेन कैरेक्टर और हीरो यानी उस्मान बे का असल नाम ब्राक ओजजियुत है और ये भी मुस्लिम नौजवान है। नाज़रीन, यहां से अंदाजा किया जा सकता है कि इस पूरी सीरीज के मेन कैरेक्टर्स में सिर्फ एक खातून है जो मजहबन क्रिश्चियन है और इन्हीं को लेकर इस कदर प्रोपेगेंडा किया गया है कि जैसे पूरी कास्ट ही गैर मुस्लिम लोगों पर मुश्तमिल हो। इस सिलसिले में इस सीरीज के प्रोड्यूसर्स का यही कहना है कि हमने महज महारत और फनी काबिलियत के बलबूते पर ही इन तमाम कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया है। वैसे भी तुर्की में मजहबी रवादारी काफी ज्यादा पाई जाती है, जबकि तुर्की के जुग्राफियाई मामलात इनकी हुकूमत ज्यादा बेहतर अंदाज में देख सकती है और हम इस बारे में कुछ ज्यादा कहने के मजाज नहीं है। तुर्की के मुआशरे में पाई जाने वाली आजाद ख्याली और लिबरलिज्म दरअसल पहली जंग अजीम के बाद मुआहदा बिल्फोर और मुस्तफा कमाल अतातुर्क की नाफिज करदा इस्लाहात के नतीजे में ज्यादा पैदा हुई है। इससे पहले का तुर्क मुआशरा एक बड़ी हद तक दीवारों में घिरा हुआ और पाबंदियों में जकड़ा हुआ मुआशरा था, जिसको मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने नई पाबंदियों में जरूर जकड़ा लेकिन बेहद आजादी भी दी। यही वजह है कि पिछले 70 से 80 सालों में तुर्की के मुआशरे का चेहरा बड़ी हद तक तब्दील हो चुका है और अब वहां ये मजहबी इंतहा पसंदी बहुत कम पाई जाती है। तुर्की के इलाके कुर्दिस्तान में जारी जंगें भी दरअसल मजहबी से ज्यादा जुग्राफियाई मामलात के नतीजे में बर्पा हो रही हैं, जो जंग से ज्यादा एक बगावत ही समझी जाती है। तुर्की की फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री पिछले 20 सालों में बेहद तरक्की कर चुकी है और ये कहना ज्यादती होगी कि इन्होंने इस्लाम और इस्लामी तारीख को कैश करवाया है। हम जानते हैं कि तुर्की फिल्म इंडस्ट्री का मयार इस वक्त हॉलीवुड को टक्कर दे रहा है और ये सब इन्होंने अपनी जाती मेहनत और फनी काबिलियत के बलबूते पर हासिल किया है।